छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नबी का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था और 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह और विवाह किया, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, अंबिया और अवतार को अनगिनत विवाह करने का अधिकार है। बेशक आप अलैहिस्सलाम ने अनगिनत विवाह इसलिए किया, इसलिए कि अंबिया और अवतार को अनगिनत विवाह करने का अधिकार है। इसी तरह हो सकता है श्री कृष्ण जी भी अगर अवतार हो, ईश्वर और परमात्मा के आदेश के बगैर उसने भी 16,108 विवाह नहीं किया होगा। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। नाकाहों से दोस्ती, नाकाहों से बैर, नाकाहों से बैर। धर्म के हानि होई, बाढ़ी असुर अधर्म अभिमानी। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और याद रखो, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालते हो, अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ बिल्लाह, अगर अय्याश और रंगीला होते, आज का युवक, आज का नौजवान, याद रखो किसी बुढ़िया से विवाह करना तो दूर की बात, अगर किसी बुढ़िया से भी विवाह करता तो बुढ़िया तक जल्दी से उसका जीवन नहीं बिताना चाहता। लेकिन अंतिम महापुरुष ने 25 साल की एज में, 25 वर्ष में आप अलैहिस्सलाम ने एक 40 साल खातून से विवाह किया था और उसके साथ पूरा जीवन बिताया। आप अलैहिस्सलाम ने 54 साल तक हजरत खदीजा के सिवा किसी से निकाह नहीं किया। आपकी पूरी जवानी गुजर गई, हत्ता के आपके चचा अबू तालिब से कहा था, कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा था कि अपने पुत्र से कहिए, अपने भतीजे से कहिए, अगर इसे औरत चाहिए। कुफ्फार और कुरैश की अहले अरब की हसीनाएं मौजूद है। अगर इसे दौलत चाहिए, तमाम दौलतें हाजिर है। अगर इसे बादशाहत चाहिए, हम सब इसे अपना पीएम बनाने को तैयार हैं। आप अलैहिस्सलाम से आपके अंकल ने कहा था, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरा नूरे नजर, लख्ते जिगर, तू मान जा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मजहब इस्लाम को बदनाम करने वालों, दावत और तबलीग को बदनाम करने वालों, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वालों, ऐसे नाजुक मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद जान तो दे सकता है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक हाथ में चंद्रमा और दूसरे हाथ में सूर्य को रख दिया जाए, एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दिया जाए और कहा जाए, ऐ मोहम्मद, तुम मजहब इस्लाम की नशो इशाअत से, मजहब इस्लाम के मोहब्बत और प्रेम के संदेश को, मैसेज को फैलाने से रुक जाओ। मोहम्मद जान तो दे सकता, लेकिन खुदा की कसम कभी अपना कदम पीछे नहीं हटा सकता। मुस्तफा सल्ले अला, 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 मुस्तफा सल्ले अला। बहरे तबलीग दी जब के ताइफ गए, मिलके कुफार पाथर लगे मारने, मिलके कुफार पाथर लगे मारने। खून कफ्शे मुबारक में तलवे जाने, उनके हक में दुआ आप करने लगे। चुर जख्म से बदन, चुर जख्म से बदन, देती दिल को थी चुभन, देती दिल को थी चुभन, चुर जख्म
जुल्फों से बदम लब पे जारी थी दुआ मुस्तफा सल्ले अला मुस्तफा सल्ले अला। सब मोहब्बत से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा न हो कि मुक़र्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मसला हो। जी इंशाल्लाह टस से मसले होंगे। इनको मुशायरा भी सुनना है और बस आपके आखिरी बयान के बाद सारे शोरा मुंतज़िर हैं और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द बयान मुख्तसर हो रहा और दुआ होगी इंशाल्लाह। खत्म कर दूं मैं? जी जी। अरे बोलिए आगे से पीछे तक खत्म कर दूं? माशाल्लाह। लेकिन शोरा का भी ख्याल रखना है, हम सब की जिम्मेदारी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा उम्दा बयान हो रहा है। आप सबकी अकीदत को कबूल फरमाना। तो जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो उसने मुझसे कहा, तो आप ये बताइए कि मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। उसने मुझसे कहा कि आप बताइए मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? और खुदा की कसम ये फैजान देवबंद था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने उनसे कहा, दुनिया का कोई मनुष्य अगर किसी खातून से किसी स्त्री से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अरे बोलो। अरे वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी, कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? अरे बोलो बुलंद आवाज से, यार बोलोगे तो बोलूंगा। कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 2। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हो गए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? उसका कॉन्ट्रैक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। अरे कितने हुए? वो मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी। आजाद करने के बाद आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए? 12 हुए। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, सही